अभी तक किसान बिजली खरीदते हैं, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की सूर्य मित्र कृषि फीडर समेत अन्य योजनाओं की मदद से भविष्य में किसान बिजली बनाएंगे। सरकार बिजली खरीदेगी। सरकार जल्द सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप भी लगवाने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बातें सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट में कही। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हम सरप्लस बिजली वाले बने हैं। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना से किसानों को दिन में भी बिजली मिल सकेगी। उन्हें रात में भी खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। सरकार का सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। छोटे निवेशक और किसान इस योजना में आसानी से निवेश कर सकते हैं। अतिथियों को बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने तय किया कि धीरे धीरे करके किसानों को भी उनके पैरों पे खड़ा करते हुए ये बिजली के बिल से भी छुट्टी दिला देंगे। अभी तो हमारी सरकार लगभग ये 60,000 के आसपास का उसको 5 हाउस पर का कनेक्शन पड़ता है। ऐसे में हमारे द्वारा 7,500 रुपये उससे लेते हैं। 52-53 हजार रुपये की सब्सिडी हम उसको देते हैं और उसके बलबूते पर 18-20 हजार करोड़ का साल का हमारे बजट पे लोड पड़ता है। हमने कहा कि आने वाले समय में इससे भी झंझट फ्री करके ये 18-20 हजार करोड़ हमारे राज्य के विकास के मामले में लगाएं और किसान पे भी जो लोड पड़ता है, किसान को अगर उसके हाथ में बिजली के उत्पादन की क्षमता देते हुए उसकी समृद्धि लाना है तो जो 7,500 रुपये लेते वो भी बंद कर दे। इसलिए सोलर पंप की प्लान बनाया। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि आने वाले 3 साल के अंदर ये 32 लाख कनेक्शन लगाने का ये जो संकल्प किया है, वाकई ये अद्भुत है। अब कोई मीटर ऐसा भी लगाएंगे, अभी तक तो वो हमसे खरीद करके मीटर से हिसाब लगा करके अपने को बिल पेमेंट करता था। आने वाले समय में किसान को हम बिजली के भुगतान के लिए पैसे देंगे। वो ज्यादा बिजली अगर उत्पादित करेगा तो सरकार उससे खरीदेगी और सरकार के द्वारा किसान को नगद पैसा दे करके उसकी समृद्धि की कामना की गई। विभाग ऐसे सारे कामों में आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आज का ये हमारा खास करके जिसमें 11 साल के पूरे होने के अवसर पर कल हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए न केवल मोदी जी को बधाई दी थी, आज हमने कैबिनेट के माध्यम से भी कई सारी सौगातें देते हुए दिन की कैबिनेट भी माननीय मोदी जी के 11 साल के अवसर पर उनको समर्पित की है, जिसके आधार पर हमारी प्रेस और मीडिया को मालूम पड़ा है। हमने अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए, लेकिन उसमें सच्चे अर्थों में ये हमारा ये साल इसका और महत्व इस नाते से भी है कि स्वर्गीय भारत रत्न तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। ऐसे में अटल जी का उनका अपना भाव था और उनके जो शब्दों में था कि भारत की आत्मा सच्चे अर्थों में गांवों में बसती है। छोटे छोटे गांवों के अंदर गांव अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनके समृद्धि आए। ऐसे में अटल जी के भाव को स्मरण करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारी योजनाओं को लागू किए। भारत सरकार ने तो बहुत बड़ा टारगेट लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पीछे रहने वाला नहीं। अकेला नीमच का सोलर पार्क 500 मेगावाट की क्षमता वाला है और ये पूरे भारत की सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। इतनी सस्ती तो कहीं है ही नहीं। 2.15 पैसे, 2.25 रुपए भी नहीं। ये इतनी सस्ती बिजली पूरे देश में, और देश तो क्या मुझे लगता है दुनिया में ही पहले सस्ती होगी, इतनी सस्ती बिजली। लेकिन हमारे यहाँ इस आपस के कंपटीशन के कारण से, और हमने सोलर प्लांट लगाने के लिए भी क्या क्या रास्ते ढूंढ लिए। ओंकारेश्वर का पानी का डैम का बना हुआ ऊपर का जो इलाका है, उस सोलर पंप वहां भी लग सकते हैं। कभी ये सोचे ही नहीं होगा सोलर प्लेट लगती। पानी का ऊपर से वाष्पोत्सर्जन भी रोकेंगे और बिजली भी बना लेंगे। ये अपने आप में अनूठी चीज। जब मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से निकलता हूं तो नीचे देखता हूं तो ऐसा लगता है कि अपन मध्य प्रदेश में है कि दुनिया के किसी और देश में आ गए। ये बदलते दौर का अपना मध्य प्रदेश है। इतनी अच्छी प्रकार से क्या आपने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं। पहला चरण भी पूरा हो गया और ऊर्जा का उत्पादन भी शुरू हो गया। ऐसे ही वो मृग मरीच का हम केवल राजस्थान में सुनते थे, लेकिन जब रीवा से ऊपर उड़ते तो ऐसा लगता पानी पानी भरा है। फिर नीचे देखते पानी है कि क्या है, तो ध्यान से देखो तो वो सोलर की प्लेट लगी रहती है। इतना दूर से आनंद आता देख देख के चारों तरफ से। लेकिन ये जो बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने जो गति पकड़ी है, इसके माध्यम से आज हमारी जो क्षमता बढ़ती जा रही है। 15 गुना तो हमारी नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में बढ़ गई, जिसमें सोलर एनर्जी 48% है और पवन ऊर्जा में 19% की ग्रोथ आ गई है। वर्तमान में राज्य में 9,300 मेगावाट से अधिक
नवकरणीय ऊर्जा के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना तो विश्व बैंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी केस स्टडी के रूप में ले रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आज पूरे विश्व में जब इस तरह की कई सारी चीजों से सीख मिलती है, मध्य प्रदेश ने अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा भंडार में अपनी जो आहुति देने का संकल्प लिया है। बिजली परियोजना है, सोलर परियोजना, उसके साथ जुड़ करके खड़े होने के लिए जिस प्रकार से, और अब तो वो पंप स्टोरेज और लगा रहा है, बिजली के उत्पादन में सोलर का उपयोग दिन में कर ले और रात के समय वो पंप से बिजली बनाएंगे जो ऊपर से नीचे पानी डालने वाला। तो ये जो पूरे देश में मध्य प्रदेश सभी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। मैं मान के चलता हूं कि हमारे लिए जिस प्रकार की गति चल रही है, आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर ये बिजली के लिए कहा, हमारे पास 11 साल पहले क्या रिकॉर्ड था नवकरणीय ऊर्जा का है, और आज कितनी हो गई? 7,000। और अब हमारे बीच में अशोक जी ये जबरदस्त रूप से हम जम कर रहे हैं कि हम आज भी सरप्लस बिजली में हैं। और ये जो इतनी प्रकार की योजना चला रहा है, हमने इसके लिए दिल खोल करके प्रदेश वालों के लिए भी और देश वालों के लिए भी और देश से बाहर से भी आए सबको दरवाजे खोल के दिखाए कि कोई कहीं से भी आए मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके विकास के संकल्प का अगर साझेदार बनना चाहता है तो हम दिल खोल के स्वागत करना चाहते हैं। हमारी सरकार उसका अभिनंदन करती है। वो सारे काम जिससे राज्य और देश के लिए एक बदलाव का समय और एक ताकत का समय आता है, जब हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से इस समृद्धि के बलबूते पर देश में अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं। जब मैं इसकी पूरे आंकड़े देख रहा था तो हमने इसमें भी मोहासा बाबई में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण विनिर्माण योजनाओं की 22 इकाइयों का भूमि पूजन कर दिया है। ये जो हमारे इसके जो उपकरण बन रहे हैं जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश और 24,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी तो सांची हमारी पहली सोलर सिटी बनी और 2025 तक हम सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाना चाह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी योजना है जिसके माध्यम से हम अपने सभी शासन के पैसे का एक-एक रुपया बचाना चाहते हैं।